हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर क्या है और क्या काम करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके टॉपिक समझ आने पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट मैंने इस वीडियो में कंप्रेसर के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को डिस्कशन किए है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसी कारण मैंने इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप कंप्रेसर के बारे में बढ़िया तरीके से जानना चाहते हैं कि कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर के कंपोनेंट के नाम, वो वर्किंग कैसे करता है, उसके कितने टाइप होते हैं, तो ये सभी पे मैंने अलग अलग टाइप के वीडियो बनाए हैं, वो भी पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। जरूर जाके वीडियो को आप देखिए। यहाँ फर्स्ट पार्ट वाली जो वीडियो मैंने आपको बताई है कि कंप्रेसर क्या है और ये क्या काम करता है। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि कंप्रेसर क्या है, लेकिन इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि थोड़ा कंप्रेसर का इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर में इसका परिचय क्या है कंप्रेसर के बारे में। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लिख के बताइए कि कंप्रेसर का इस्तेमाल एयर को कंप्रेस करने के लिए होता है। इन कंप्रेसर का इस्तेमाल हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर और एसी में भी होता है। देखा जाए तो हम अलग अलग प्रकार के एयर कंप्रेसर से घिरे हुए हैं, लेकिन हमें इनके विषय में कोई भी जानकारी नहीं होता है। मीन्स कहने का मतलब यही हुआ कि कंप्रेसर का इस्तेमाल हम लोग एयर को कंप्रेस करने के लिए, मीन्स एयर को यहाँ पे दबाने के लिए और उसे हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंप्रेसर होती है हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, जो हमारा फ्रिज है, उसके बैक साइड में जाकर देखिएगा एक ब्लैक से यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है जो यहाँ पे जिसे कंप्रेसर कहते हैं। वही हमारा फ्रिज को यहाँ पे ठंडी करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। हम एसी में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी कंप्रेसर का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के कंप्रेसर होते हैं। हम अपने घरों में चारों तरफ से घिरे हुए कंप्रेसर है, कई बहुत सारे मशीनों में कंप्रेसर का यूज किया जाता है, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो हम यही इस वीडियो में यही समझेंगे कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर कैसे काम करता है, कंप्रेसर के मेन कंपोनेंट क्या है, कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, एयर कंप्रेसर क्या है और काम उसके, कंप्रेसर में चौकिंग क्या होता है, कंप्रेसर का क्या उपयोग होता है और पंप और कंप्रेसर में क्या अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पे सारे पे यहाँ पे वीडियो बनाए हैं, आपको अलग अलग पार्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है हमारा उसमें आप समझेंगे कि कंप्रेसर क्या होता है और क्या काम करता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के बताइए कंप्रेसर क्या है, व्हाट इज ए कंप्रेसर। यहाँ पे लिखी हुई क्या है, कंप्रेसर एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर और तापमान में कन्वर्ट करता है। इसको चलाने के लिए बिजली के सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। मिस कहने का मतलब यही हुआ कि कंप्रेसर एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस होता है, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर और तापमान में कन्वर्ट करता है, तभी जाके यहाँ पे हमारा कंप्रेसर काम करता है। और इसको चलाने के लिए यहाँ पे बिजली की सप्लाई, हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यहाँ नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि यानी कंप्रेसर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से हवा का वॉल्यूम कम करता है और उसके प्रेशर में परिवर्तित करता है, जो किसी गैस या एयर की प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एयर आमतौर से कंप्रेसिबल होता है, इसीलिए कंप्रेसर के इस्तेमाल से एयर के प्रेशर को बढ़ाया जाता है, इसके वॉल्यूम को कम करके। मिस कहने का मतलब यही हुआ कि कंप्रेसर एक तरह का ऐसा उपकरण है, एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से जो हवा है उसकी वॉल्यूम को कम करता है और उसकी जो प्रेशर है, जो हवा के जो प्रेशर है उसको बढ़ाता है। मीन्स लो एयर प्रेशर को हाई एयर प्रेशर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे कोई गैस की प्रेशर को भी यहाँ पे बढ़ाता है, ठीक है। वहाँ पे जो यहाँ पे एयर की जो यहाँ पे प्रेशर को जो बढ़ाता है उसे एक तरह का कंप्रेसिबल करता है। मैं एयर को जो प्रेशर उसे कंप्रेस करता है और कंप्रेसर करने के बाद उसे क्या काम करता है, उसकी प्रेशर को बढ़ाता है, उसको वॉल्यूम को कम करके, ठीक है। मीन्स लो एयर प्रेशर को हाई एयर प्रेशर में कन्वर्ट करता है हमारा कंप्रेसर, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन में कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जहां की न्यूमेटिक एक्चुएटर का इस्तेमाल होता है। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट टाइप के एयर कंप्रेसर की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब यही हुआ कि जो कंप्रेसर का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग टाइप से यूज किए जाते हैं। जहाँ पे कोई यहाँ पे रेफ्रिजरेशन मीन्स एक तरह का जो फ्रिज है, एयर कंडीशनर जो एसी है, हमारा एक तरह का जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होती है जहाँ पे एक तरह का न्यूमेटिक एक्चुएटर होते हैं, या फिर जो न्यूमेटिक मशीन होते हैं वहाँ पे एक तरह का कंप्रेसर का यूज किया जाता है। वैसा उपकरण जो एयर के दाब के प्रेशर से चलता है और वहाँ पे एक तरह का हम लोग कंप्रेसर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस अलग अलग जो हमारा जो न्यूमेटिक मशीन होती है, मिस एयर के दाब से चलने वाली जो मशीन होती है वहाँ भी कंप्रेसर का यूज किया जाता है। वहाँ के यहाँ पे लो एयर प्रेशर को हाई एयर प्रेशर में कन्वर्ट करता है हमारा कंप्रेसर, ठीक है। मिस अलग अलग टाइप के अलग अलग कंप्रेसर का यूज किया जाता है ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब
हिसाब से, ठीक है। अब हम समझते हैं कंप्रेसर क्या काम करता है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे इसकी नोट्स लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है। कंप्रेसर के बहुत सारे इस्तेमाल है, उनकी जरूरत के अनुसार। ऐसे में नीचे मैंने आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में बताया है। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि एग्रीकल्चर में कंप्रेसर का यूज किया जाता है। और यहाँ पे किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे लिखी हुई क्या है, क्रॉप स्प्रे करने के लिए, वाटर पंप, एयर कंप्रेसर, पावर मशीन जैसे टूल में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसान अपने पैदावार को बढ़ाने के लिए। मिस कहने का मतलब यही हुआ है कि जो एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में यहाँ पे कंप्रेसर का यूज किया जाता है क्रॉप स्प्रे करने के लिए। मिस फसल के ऊपर बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों को यहाँ पे छिड़कने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। वाटर पंप का भी, एयर कंप्रेसर का भी, और फिर पावर मशीन का भी यूज किया जाता है, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल में भी यहाँ पे एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। लिखी हुई क्या है कि एयर कंप्रेसर का यूज क्लाइमेट कंट्रोल में किया जाता है, जो किसी ऐसे बहुत से कंप्रेसर भी अवेलेबल है जो जैसे एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में यहाँ पे कंप्रेसर का यूज किया जाता है। लिखी हुई क्या है कि इंडस्ट्रियल साइज एयर कंप्रेसर का ज्यादा इस्तेमाल सॉल्वेंट प्रोसेसिंग और गारमेंट प्रेसिंग के लिए भी होता है। मींस कहने का मतलब है किसी चीज को सुखाने के लिए भी यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे कंप्रेसर का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल के हिसाब से जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है हमारा एयर कंप्रेसर की, उसके हिसाब से यहाँ पे लोग यहाँ पे गारमेंट प्रेसिंग का भी यूज करते हैं। में जो कपड़े के ऊपर जो प्रेस करनी होती है तो यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पे कंप्रेसर का। 4 नंबर पे लिखी हुई क्या है कि एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है एयर कंप्रेसर का। यहाँ पे क्या काम करती है, एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल रिमोट एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे 5वां नंबर में लिखी हुई क्या है कि मेडिकल और डेंटल के लिए एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। जिसके बारे में लिखी हुई क्या है कि एयर कंप्रेसर का यूज फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल मेडिकल और डेंटल ऑफिस में बहुत सारे कार्यों के लिए होता है। मीन्स इस जगह पे भी यहाँ पे कंप्रेसर का यूज किया जाता है, ये सब जगहों पे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको कंप्रेसर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर का क्या काम करता है और इसको कैसे यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अगर पार्ट 2 वीडियो आप देखना चाहते हैं कि कंप्रेसर का मेन कंपोनेंट क्या है और कंप्रेसर कैसे काम करता है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जरूर जाकर वीडियो को देखें। आपको पार्ट 2 में और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि आखिर में कंप्रेसर के कैसे पार्ट होते हैं, कौन कौन पार्ट होते हैं, आखिर में फाइनली वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नया हुआ है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हो सके टॉपिक समझने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।